है। मैं सफदरिया मोहल्ला का मस्जिद का सदर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। जो 1 तारीख को इदीस को जो कत्ल हुआ, ये हमारा मोहल्ला का बहुत अच्छा लड़का था। उसके रोज़ी रोटी के लिए वो ड्राइविंग काम कर रहा था। जब भी कोई काम आता तो वो ड्राइविंग के लिए चले रहा था। वह हर हमें 5 वक्त नमाज़ी था माशाल्लाह। हर रमज़ान में तकाब बैठने का उसका आदत था। अभी इफ्तारी करके तराई पढ़ के शहरी के लिए खाना बांध के लेके गया था। ये जो ड्राइविंग जा रहा था, इसका पूरा आरएमसी का एपीएमसी का बिल के साथ ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था। ये क्या भी इलीगल क्या भी नहीं था, मगर ये आरएसएस के लोग यहाँ तक इनको बढ़ावा दे दिया है, इनके जो भी इनके ऊपर हैं, कि इसके बेरहमी के साथ कत्ल करके, इसको करंट दे के, शॉक दे के, इसको टॉर्चर करके। आप तो पूरा वीडियो सब देख रहे हैं। तो हमारा सीएम से, होम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है। इससे पहले भी मैंने कहा है कि अभी उनको गुजरात में पकड़ा है, हम एसपी से जाकर मेमोरेंडम दे के हैं। हमारा यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसे सज़ा देने का और दूसरे आदमी को ख़तर करने का बारे में 10 बार सोचना। जैसा आप चेयरमैन साहब बोले, अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिए तो क़ानून का सहारा लेके 2-4 महीने 6 महीने बेल लेके निकल जाते हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ? मरने वाला तो मर के चले गया। इसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सहारा कौन है? अब हम मोहल्ले वाले, हम लीडर्स जो मुस्लिम कम्युनिटी के, हम कितना कर सकते हैं? जो भी हम सोच के हैं कि बच्चों को कुछ बच्चों को कुछ एफडी करें, कुछ क्या भी करेंगे, बोलते हम छोटा मोटा सोच के हैं। अगर जितना बाप कर सकता है वो हम क्या कर सकते हैं? ज़िंदगी भर बाप बच्चों को पालता है। हम कम्युनिटी वाले आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद कौन करेगा? तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, हमारी भी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, जैसा यूपी में और दूसरे स्टेट में नुकसान करने वालों को उनका प्रॉपर्टी ज़ब्त करके उनका पैसा जो गवर्नमेंट लेती है, उसी तरह इनका पर्सनल प्रॉपर्टी को ज़ब्त करके इनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देना, यही हमारा डिमांड है। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं जी? फैमिली के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम मोहल्ला वाले जो भी लीडर्स हैं सब वादा करके हैं, गुजारिश करके हैं। अब बहुत से चीज़ें हम ओपन बोल भी नहीं सकते। अब इलेक्शन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है, इसलिए जो हमारे कम्युनिटी के हाथ से हो रहा हम इकट्ठा कर रहे हैं पैसे करके। बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए आइंदा के ज़िंदगी के लिए कुछ करना, डिपॉजिट करना बोल के सोचे हैं। बहुत सारे लोगों की तरफ से मदद भी मिल रही है, बहुत सारे लोग बेंगलोर से वहाँ से आ रहे हैं। नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग कोई कहीं मदद नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं, हमदर्दी कर रहे हैं। ऐसा कोई, ये सब अफवाह उठती है बस। अच्छा, पुनीत ने एक वीडियो भी जारी किया था कि उसने कत्ल नहीं किया, उसका क्या? कत्ल करने वाला तो नहीं किया करके बोलता है ना, जब तक साबित नहीं होता। अगर वो कत्ल नहीं किया होता तो कर्नाटक से गुजरात क्यों भागता? अगर तुम यही समझो, ये आपको दिमाग है, पूरे दुनिया वालों को दिमाग है, यहाँ समझो कितना इनका दिमाग में बैठा है। कर्नाटक छोड़ के गुजरात क्यों भागता है? इसका मतलब ये है कि गुजरात में ये सेफ़ है, वहाँ कुछ भी करे तो वहाँ बच जाता है। तो ये वहाँ क्यों भागता है रात? पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं। एसपी ने हमको जाकर बात किया 2 दिन। एक तो फ़ोन स्विच ऑफ था, गाड़ी बदलते थे, फिर भी हम 2 दिन में उनको पकड़ा बोल के पुलिस बोले। पुलिस के काम से हम खुश हैं, हम उनको दाद देते हैं। पुलिस से भी हमारा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि जैसा उनको पकड़ के लेके आए हैं और बग़ैर कोई बयास के, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ उसका इन्वेस्टिगेशन करें और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं। आपका नाम? मुसव्विर खान।